आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओतियत उम्मती खम्सा खिसाल, अल्लाह ने मेरी उम्मत को 5 आदात, 5 नेमतें ऐसी अता फरमाई हैं। वो 5 नेमतें अल्लाह ने पहली उम्मतों के रोज़ेदारों को अता नहीं फरमाई। यानी रोज़ेदार तो पिछली उम्मतों में भी थे। पिछली दफ़ा आपने समाअत फरमाया कि अल्लाह ने रोज़ा पिछली उम्मतों में भी फ़र्ज फरमाया, लेकिन 5 नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ने इस उम्मत के रोज़ेदारों को अता फरमाई हैं, पिछली उम्मतों के रोज़ेदारों को अता नहीं फरमाई। उनमें से पहली नेमत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खलूफु फमिस्साइमी इंदल्लाहि अत्यबु मिन रिहिल मिस्क। पहली नेमत, रोज़ादार जब रोज़ा रखता है तो उसके मैदे का जो सिस्टम है वो हो जाता है तब्दील। 11 महीने मैदा दिन रात सुबह शाम मुसलसल चलता रहा, अब जाके वो दिन में रुक जाता है, रेस्ट मिल गया मैदे को। इसके अलावा जब भूख की कैफियत पैदा होती है, भूख, तो मैदे से स्मेल उठती है, बदबू उठती है। अब रोजेदार के मैदे से बदबू का उठना वो कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि साथ बैठा हुआ फर्द भी उसे महसूस करता है, और बाज़ औक़ात उसे कहना पड़ जाता है कि यार आपके मुंह से बदबू आती है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने रोज़ा रखा, अल्लाह की रज़ा के लिए रखा, और फिर उसके मैदे से उठी स्मेल, बदबू, आपका दोस्त इसको बदबू कहेगा, आप जिसके पास बैठे वो बदबू कहेगा, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपने रोजेदार बंदे से इतनी मोहब्बत है कि ये हमारे हुक्म पर कुर्बानी देता है, रोजा रखता है, और इसके मुएदे से उठती है बदबू और स्मेल। दुनिया वाले उसे बदबू कहते रहें, अल्लाह फरमाते हैं मेरे नजदीक इस बदबू की अहमियत मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा है। रोजेदार की कितनी अहमियत है। अल्लाह को मोहब्बत है रोजादार से, और इसे आप यूं समझें, जिससे मोहब्बत होती है उसके ऐब भी अच्छे लगते हैं, उसके ऐब भी, ऐसे है कि नहीं, वो ऐब को खूबियां बना के पेश करता है, और जिससे नफरत हो उसकी खूबियां भी बुराइयां नजर आती हैं। यहां रोजेदार के मैदे से निकल रही है बदबू, और दुनिया के लोग उसे स्मेल और बदबू ही कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत है शदीद। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं दुनिया वालों तुम्हारी मर्जी है, मेरे रोजादार के मैदे से उठने वाली बदबू को बदबू कह दो, लेकिन मुझे अपने इस बंदे से शदीद मोहब्बत है, ये मेरे हुक्म पर, मेरे नबी की इताअत कर रहा है, मेरे हुक्म पर अमल कर रहा है, इसके मैदे से निकलने वाली बदबू मेरे नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा खुशबू है। ये पहली नेमत है।
और दूसरी नेमत जो अल्लाह ने इस उम्मत के रोजेदार को दी, तस्तगफिरु लहुमुल हितान, समंदर में मछलियां भी रोजेदार के लिए इस्तिगफार करती हैं। कहो जरा सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह कहते रहो, जिक्र है ये भी, एक दफा कहोगे तो 70 का सवाब मिलेगा। वतस्तगफिरु लहुमुल हितान, रोजेदार के लिए समंदर में मछलियां भी इस्तिगफार करती हैं। अब सवाल यहां यह पैदा होता है, कहां इंसान, कहां समंदर की मछलियां, कहां रोजेदार, कहां मछलियों का इस्तिगफार करना। यह बात इंसानी अकल को समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि समंदर की मछलियां रोजेदार के लिए इस्तिगफार क्यों करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को जब किसी बंदे से मोहब्बत होती है, जरा गौर फरमाइएगा, जमीन पर चलने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। वो कितने खुश नसीब लोग हैं कि उन्हें अल्लाह से मोहब्बत हो। दुनिया में आपको ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे जो अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हों, लेकिन आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे अल्लाह को जिनसे मोहब्बत हो। लेकिन याद रखिएगा, जब अल्लाह को किसी से मोहब्बत होती है तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और बुलाने के बाद फरमाते हैं, जिब्रील, ये जो रूए ज़मीन पे फुला शख्स चलता है, मुझे इससे मोहब्बत है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये ऐलान आसमान के फरिश्तों में करते हैं कि ऐ आसमान के फरिश्तों, रूए ज़मीन पे फुला शख्स जो चल रहा है, अल्लाह को इससे मोहब्बत है, इसे अल्लाह से मोहब्बत है, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं। ए आसमान के फरिश्तों, तुम भी इससे मोहब्बत करो। अब आसमान के फरिश्ते ये ऐलान जमीन के फरिश्तों पे करते हैं और ऐलान करते हैं, लोगों सुनो, अल्लाह को इस शख्स से मोहब्बत है, जिब्रील को इससे मोहब्बत है, आसमान के फरिश्तों को इससे मोहब्बत है, ए ज़मीन के फरिश्तों, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। अब जब ये ऐलान होता है कि अल्लाह को इस बंदे से मोहब्बत है, तो ज़मीन में ये आवाज़ फैल जाती है, नबातात पे भी पहुंचती है, जमादात तक भी पहुंचती है, जानदार तक भी पहुंचती है, बेजान मखलूक तक भी पहुंचती है, नारी मखलूक भी सुनती है, नूरी मखलूक भी सुनती है, आबी मखलूक भी सुनती है, सारी मखलूकात ये सुनती हैं कि ज़मीन पे फुला शख्स जो चल रहा है उससे अल्लाह को मोहब्बत है। फिर आबी मखलूक भी उससे मोहब्बत करती है, नारी मखलूक भी उससे मोहब्बत करती है, नूरी मखलूक भी उससे मोहब्बत करती है, जमादात, नबातात, हैवानात, मादनियात, हर चीज़ उससे मोहब्बत करती है। और इसी यही आवाज़ समंदर की मछलियों तक पहुंचती है तो समंदर की मछलियां रोजेदार से मोहब्बत करती हैं।